नमस्ते। इस वीडियो में हम संज्ञा का अर्थ, परिभाषा और प्रकार को बड़े ही आसानी से और सरल भाषा में समझेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसके बाद संज्ञा से संबंधित आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी और आप परीक्षा में पूरा का पूरा अंक प्राप्त करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन भी कहते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा का परिभाषा देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भावों आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का सीधा सीधा अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को बताने वाले, इन सब के नामों को प्रकट करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, व्यक्तियों के नाम, जैसे मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, राम, देवेंद्र, महेश, तो ये व्यक्तियों के नाम संज्ञा है। ये मोहन, राम, देवेंद्र, महेश, ये सब नाम संज्ञा है। वस्तुओं के नाम, जैसे किताब, मेज, पंखा, कलम। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव के लिए संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उनके नाम के लिए करते हैं, क्योंकि मैंने बताया संज्ञा का सीधा सीधा अर्थ नाम होता है। अब प्राणियों के नाम यहाँ देख लीजिए। घोड़ा, तितली, बंदर, मनुष्य। स्थानों के नाम, दिल्ली, वाराणसी, पंजाब, बघाड़ू। बघाड़ू मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं यहाँ का ही निवासी हूँ। गुणों के नाम, जैसे अब गुण के नाम देखिए, ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी। भावों के नाम, प्रसन्नता, स्नेह, घृणा, दया। तो संज्ञा का सीधा सीधा अर्थ नाम, किसी, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो, गुण का नाम हो, भाव का नाम हो, सब नाम क्या है? संज्ञा है। अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 को बाद में और शामिल कर लिया गया है, तो इस तरह से 5 प्रकार के हो जाते हैं। ये पांचों की जानकारी रखना आपको अनिवार्य है। तो देखिए, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके क्रम से सभी संज्ञा को समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी एक विशेष, चाहे एक व्यक्ति हो, एक स्थान हो, एक वस्तु हो, इनके नाम को बताए, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मदन, मदन एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। कालिदास, रामायण, रामायण किसी एक पुस्तक का नाम है। हरियाणा किसी एक स्थान का नाम है। ताजमहल किसी एक महल का नाम है। तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का मतलब किसी एक का नाम जो बताए, वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, वह संज्ञा शब्द जिसके द्वारा एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है या फिर पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो रहा था कि किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या किसी एक ही चीज के नाम का प्रयोग हो रहा था, एक ही चीज के लिए नाम का प्रयोग हो रहा था, तो था व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मदन, तो मदन एक ही व्यक्ति का नाम, कालिदास एक ही व्यक्ति का नाम, रामायण एक ही पुस्तक का नाम, यानी किसी एक के लिए जहाँ नाम का प्रयोग हो तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जहाँ एक से अधिक पूरे जाति का नाम का बोध कराए,
पूरे जाति के नाम को प्रकट करे वह कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे समझिए घर, घर क्या है? घर एक नहीं है, घर की पूरी जाति हो गई। पहाड़, पहाड़ किसी एक पहाड़ के लिए नहीं है। शहर, शहर में पूरे शहर आ गए। नदी, सभी नदी हो गए। पशु, सभी पशु सम्मिलित हैं इसमें। देश, सभी देश हो गए। बालक, पूरे बालकों की जाति हो गई। मछली, पूरे मछलियों की जाति का नाम हो गई। तो जहाँ पूरे जो शब्द किसी जाति के नाम का बोध कराए वह क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। समझ गए होंगे। अब तीसरा, समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यानी समूह के नाम का बोध कराने वाली शब्द, उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण में आप समझिए, भीड़, भीड़ पूरे लोगों का समूह है। मेला, इसमें भी लोगों का पूरा समूह है। सभा, पूरा समूह। कक्षा, पूरा समूह, पूरा समुदाय। परिवार, कई लोगों का समूह। पुस्तकालय, कई सारी पुस्तकालय। सेना, कई सारे लोग मिलकर पूरा सेना कहलाता है समूह। गुच्छा, कई सारे चाबियों को मिलाकर एक गुच्छा बनता है। यानी ऐसा शब्द जो पूरे समूह के नाम को प्रकट करे वह क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। अब चौथा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, वह शब्द जो किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध कराता हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य का मतलब आप साइंस का द्रव्य मत समझ लीजिएगा कि बस तरल पदार्थ। यहाँ क्या है कि जो शब्द किसी तरल हो, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ या द्रव्य आदि के नाम का बोध कराए उन्हें हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण है। जैसे पदार्थों के नाम, दूध, तेल, घी, पानी, दही, जूस, ये क्या हो गए आपके? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब धातुओं के नाम, चांदी, सोना, पीतल, प्लेटिनम, तांबा, लोहा, ये हो गए धातु। अब गैसीय पदार्थों के नाम, ऑक्सीजन, धुआं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। एक बार फिर से, वह शब्द जो किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि के नामों का बोध कराए, आदि के नाम को बताए, वह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखिए लास्ट है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो किसी चीज या कोई वस्तु हो, पदार्थ हो, व्यक्ति हो, उसकी अवस्था, दशा या फिर भाव का बोध कराए, भाव को प्रकट करे, उन शब्दों को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन, बचपन एक अवस्था है। बुढ़ापा भी अवस्था है। मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, ये चढ़ाई हटा दीजिएगा। थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, ये सब भावों के नाम है। तो जो शब्द किसी के भाव, अवस्था या दशा को प्रकट करे वह कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, अगर संज्ञा का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।